हेलो एवरीवन, वी आर गोइंग टू स्टार्ट सेल। आप चाहे 9th में हो, चाहे आप 11th-12 में हो, चाहे बी फार्म क्यों ना कर रहे हो, ये टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो आपको ह्यूमन बॉडी समझने के लिए ये बेसिक है। अगर ये आपको नहीं आता तो आप ह्यूमन बॉडी आप नहीं समझ सकते हैं। हम लोग सेल के बारे में आज बात करने वाले हैं। ये रहेगा कि हम लोग बुक को देखेंगे कि देखिए, नोट्स तो सभी पढ़ते हैं और नोट्स सब बना लेते हैं, लेकिन मेरा खुद पर्सनली ये मानना है कि अगर आप किसी बुक को फॉलो करके अगर बुक के लैंग्वेज को समझ लेते हैं तो वो आप खुद से नोट्स बना सकते हैं। हम सबको बुक रीडिंग करने का हैबिट बिल्कुल होना चाहिए। वी आर गोइंग टू, हम लोग लाइन बाय लाइन देखते हैं। तो क्या है सेल आर द बॉडी स्मॉलेस्ट फंक्शनल यूनिट। आप 9-10 में ये पढ़ते आए हैं, सेल इज़ द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। आपने भी पढ़ा है कि सेल क्या है, हमारे बॉडी का स्ट्रक्चर और फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ है। यानी वो स्ट्रक्चर बनाता और फंक्शनल करता है, यानी यूनिट, यानी हमारे बॉडी का स्ट्रक्चर, यानी बॉडी स्मॉल मतलब वो स्ट्रक्चर बनाएगा और फंक्शनल यूनिट। यहाँ पर स्मॉलेस्ट यूनिट यानी अगर बॉडी को काटेंगे, अगर हम आम भाषा में करें, अगर बॉडी को काटेंगे तो हमको जो सबसे छोटा यूनिट मिलेगा बॉडी का वो सेल मिलेगा। अगर आम भाषा में देगा, हमने जो वो कहा था स्ट्रक्चर एंड फंक्शनल, यानी सेल जो है, सेल मिलकर ही स्ट्रक्चर बनाएगा और सेल मिलकर ही एक फंक्शन करेगा। और हमको पता है कि स्पेसिफिक सेल जो है वो अपना स्पेसिफिक फंक्शन करता है। सेल से मिलकर टिश्यू बनते हैं, टिश्यू से मिलकर ऑर्गन बनते हैं, ऑर्गन से मिलकर और ऑर्गन सिस्टम बनते हैं, और पूरा ऑर्गन सिस्टम से एक ऑर्गन बनता है। हम लोग देख रहे हैं दे आर ग्रुप टुगेदर टू फॉर्म टिश्यू, यानी सेल जब मिलते हैं तो वो क्या बनाते हैं, टिश्यू बनाते हैं। लेट मी चूज अनदर पेंसिल। या यानी सेल मिलकर क्या बनाते हैं, टिश्यू बनाते हैं। ईच ऑफ हैज़ स्पेशलाइज फंक्शन। हमको ये बात क्लियर होना चाहिए कि टिश्यू का स्पेशल फंक्शन होता है। एग्जांपल, टिश्यू का एग्जांपल है ब्लड है, मसल्स है, बोन्स है। ये आप आगे पढ़िएगा कि ब्लड आर कनेक्टिव टिश्यू, ठीक है। अब ये सब हम लोग आगे और देखेंगे जब टिश्यू पढ़ेंगे। तो क्या है, डिफरेंट टिश्यू आर ग्रुप टू फॉर्म ऑर्गन। हमने कहा कि डिफरेंट टिश्यू मिलकर क्या बनाते हैं, ऑर्गन बनते हैं। उसके बाद जैसे एग्जांपल ऑर्गन का ये एग्जांपल हो गया हार्ट, स्टमक, ब्रेन। तो ये क्या है, टिश्यू। सेल मिलकर क्या बनता है, टिश्यू, टिश्यू मिलकर क्या बनता है, ऑर्गन। और ऑर्गन का एग्जांपल हो गया आपका हार्ट और स्टमक, ब्रेन। ये क्या है, ऑर्गन है। ऑर्गन आर ग्रुप टू फॉर्म सिस्टम, each of which perform a particular function that maintain hemostasis and contributes to health of the individual। क्या है कि टिश्यू मिलकर क्या बनते हैं, ऑर्गन मिलकर क्या बनते हैं, एक सिस्टम बनते हैं जो कि परफॉर्म करता है पर्टिकुलर फंक्शन। फॉर एग्जांपल, किडनी का काम क्या है कि ब्लड को फिल्टर करना। हार्ट का काम क्या है, हार्ट का काम क्या है कि ब्लड को पंप करना। आपका जो लंग्स है उसका काम क्या है, एक्सचेंज ऑफ गैस करना। तो हर एक ऑर्गन का अपना जो है काम फिक्स है कि ये ऑर्गन यही काम करेगा, है ना। यानी हर जो किडनी है वो पंप नहीं कर सकता है। तो ये बात है कि हर एक ऑर्गन अपना अपना काम करता है और मेंटेन द हीमोस्टेसिस। हीमोस्टेसिस मतलब कि बॉडी में जो बॉडी का जो इंटरनल इन्वायरमेंट है उसको मेंटेन रखना। जैसे नॉर्मल इन्वायरमेंट, जैसे कि किडनी अपना ब्लड को छान रहा है, राइट, ये, और हार्ट अपना काम कर रहा है। तो ये मेंटेन बॉडी का ह्यूमोस्टेसिस। अब आगे हम समझाएंगे ये डिटेल ह्यूमोस्टेसिस क्या है, लेकिन आप इतना समझ लिया अभी कि बॉडी के नॉर्मल कंडीशन को कंट्रोल रखने के लिए ये सब बात हो रही है। फॉर एग्जांपल, द डाइजेस्टिव सिस्टम इज रिस्पॉन्सिबल फॉर taking in digesting and absorb food which involve a number of organ including the stomach and intestine। जैसे कि फॉर एग्जांपल कि डाइजेशन होता है, तो डाइजेशन क्या कहता है, स्टोमक में भी होता है और इंटेस्टाइन में भी होता है ना। हमें ये बात पता है कि स्टोमक में जो है इनिशियल डाइजेशन हो, वैसे जो इनिशिएट फूड से हो जाता है, लेकिन कुछ चीज़ जो है वो स्टमक में टूटता है और कुछ फाइनल चीज़ जो है वो स्मॉल इंटेस्टाइन में, और स्मॉल इंटेस्टाइन से फिर
ब्लड में एब्जॉर्ब हो जाता है. सो द स्ट्रक्चर यहाँ पर द स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ सेल एंड टाइप्स ऑफ टिश्यू आर एक्सप्लोर इन दिस चैप्टर. हम लोग इस चैप्टर में क्या पढ़ने वाले हैं कि टिश्यू का सेल का फंक्शन क्या है और सेल का स्ट्रक्चर क्या है, और फिर इसमें ये पढ़ने वाले कि टिश्यू हम लोग बाद में देखेंगे. तो हम लोग को खास तौर पर हम लोग को ज़्यादा नहीं पढ़ना है. हम लोग को क्या खास पढ़ना है कि सेल में मेन कॉन्स्टिट्यूएंट क्या है, यानी सेल किस चीज़ से बने, और उसका हमको काम याद रखना है कि जैसे फॉर एग्जांपल कोई पूछ दे न्यूक्लियस का काम क्या है तो हम कह सके, और रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, इंडोप्लाज्मिक रफ एंड स्मूथ इंडोप्लाज्मिक, इसका काम क्या है, माइटोकॉन्ड्रिया का काम क्या है, साइटोप्लाज्म का काम क्या है. तो ये हमको एक बेसिक हम लोग को आ जाना है.